श्री राम इतने प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने लाभ के लिए मर्यादाओं को कभी नहीं तोड़ा और न खुद की खुशी के लिए प्रजा की इच्छाओं की तिलांजलि दी। एक राजा के परिवार में जन्म लेने के बाद भी वो अत्यंत दयालुता से भरे, प्रेम का सागर, सभी को माफ करने वाले, अपने दुश्मनों को भी सम्मान देकर उनका मान बढ़ाने वाले, महादेव के परम भक्त, भाइयों बंधु बांधवों के प्रेमी और जनप्रिय व्यक्तित्व थे, जो अहंकार मुक्त, लोभ मुक्त थे। आए मनुष्य रूप में जन्म लेकर भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम ने लोगों को जीवन लालच विहीन जीने, धर्म और संस्कृति के संरक्षण, महत्व और संस्कार, मर्यादा से जीना सिखाया है। यही कारण है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए और उनके त्याग, बलिदान, संस्कार उनको इतना प्रसिद्ध बनाते हैं। चलिए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, छोटका बाबा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी जानना चाहते हैं आखिर क्यों राम क्यों पूजे जाते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। क्या राम का पैदल चलना व्यावहारिक है? मैं एक बार आंध्र प्रदेश के नेल्लोर नगर के विद्यार्थियों के एक बड़े समूह से बात कर रहा था। मैंने उनसे कोई प्रश्न पूछने को कहा। एक 14 वर्ष की छात्रा ने खड़े होकर पूछा, महाराज कहा जाता है कि श्री राम अयोध्या से श्रीलंका पैदल गए थे, क्या यह व्यावहारिक है या सिर्फ एक कहानी? मैंने उसकी तरफ देख के कहा, देखो तुम अभी छोटी बच्ची हो, कुछ सालों बाद तुम अपने लिए एक वर ढूंढोगी। क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारा वर ऐसा हो जो तुम्हारे खो जाने पर लंका तक पैदल चला जाए, या फिर ऐसा जो ये सोचे कि यह व्यावहारिक नहीं है और अपने पड़ोस में ही व्यावहारिक उपाय ढूंढ ले? कैसा वर चाहोगी? खैर, एक बच्ची भी जानती है कि उसका वर कैसा होना चाहिए। जंगल में रहने का अनुभव। मैं यह प्रश्न इसलिए बीच में ला रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे आप सभी बिना किसी प्रतिक्रिया के ध्यान से सुने। राम का जीवन एक आपदा है, दुर्घटनाओं का एक निरंतर सिलसिला है। एक ऐसे व्यक्ति जो राजकुमार के रूप में जन्मे हो, जिनका एक राजा के रूप में राज्याभिषेक हुआ हो और हाल ही में जिनका विवाह अपनी युवा पत्नी से हुआ हो, किन्हीं राजनैतिक कारणों से जंगल में जा पहुंचते हैं। हो सकता है कोई टीवी शो जंगल में जीवन जीने को किसी प्रकार के रोमांटिक प्रसंग के रूप में दिखाता हो, पर मैं आपको बता रहा हूं कि जंगल में रहना कोई रोमांटिक अनुभव नहीं है। आप जानते हैं, मैं खुद कई हफ्ते जंगलों में अकेला रहा हूँ। जो कुछ भी जंगल में खाने को मिलता उसी पर गुजारा करता था। 3-4 हफ्तों बाद जब मैं जंगल से बाहर किसी नगर में आता था तो लोग मुझे पहचान नहीं पाते थे। ऐसा ही होता था। तो एक युवा पत्नी जो कोई आदिवासी नहीं थी बल्कि एक राजकुमारी थी, के साथ जंगल में रहना बहुत कठिन रहा होगा। ये जानते हुए कि जंगल में रहना कितना कठिन होगा, छोटा भाई दोनों की मदद करने के लिए उनके साथ चल देता है। राम ने अपने ही पुत्रों से युद्ध लड़ा। जैसे उतना काफी नहीं था, उनकी पत्नी का अपहरण हो जाता है और वो श्रीलंका जा पहुंचती है। राम उदास हो जाते हैं और अपनी प्रिय पत्नी को खोजते हुए पूरा सफर पैदल तय करते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि उनकी पत्नी जीवित है या मर चुकी है या किस दशा में है। वे पूरा सफर तय करते हैं, एक फौज खड़ी करते हैं, समुद्र पार करते हैं, एक सुंदर नगर को जला देते हैं और बहुत सारे लोगों की जान ले लेते हैं। इस तरह वे अपनी पत्नी को प्राप्त करते हैं और वापस घर लौटते हैं। अब उनकी पत्नी गर्भवती है। सोनोग्राम तो होता नहीं था, तो वह यह नहीं जानते कि लड़का है या लड़की या लड़के या लड़कियां या क्या है। एक राजा के लिए पुत्र का होना बहुत जरूरी होता था क्योंकि उन्हें एक उत्तराधिकारी की जरूरत होती थी। मगर एक बार फिर राजनैतिक कारणों से वह अपनी गर्भवती पत्नी को जंगल भेज देते हैं। वह वहां 2 बालकों को जन्म देती हैं, जिसके बारे में राम को पता नहीं चल पाता। फिर वे अपने ही पुत्रों के साथ युद्ध लड़ते हैं। किसी के भी जीवन में सबसे बड़ी दुर्घटना ये हो सकती है कि जानबूझकर या अनजाने में वे अपने ही बच्चों की जान ले लें। इससे बड़ी कोई दुर्घटना नहीं हो सकती है न? राम क्यों पूजे जाते हैं?
राम इसलिए नहीं पूजे जाते हैं कि उन्होंने कौशल्या के कोख से जन्म लिया। राम इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि उन्होंने वनवास देने वाली कैकेयी को भी कौशल्या जितना आदर दिया। राम इसलिए नहीं पूजे जाते हैं कि जानकी जैसी देवी से ब्याह रचाया। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि समाज द्वारा ठुकराई गई अहिल्या जैसी नारी को भी उन्होंने देवी कहकर बुलाया। राम इसलिए नहीं पूजे जाते हैं कि दशरथ जैसे सम्राट उनके पिता हैं। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि जिसे पुत्र की तरह अपने हाथों से वो एक बूढ़े जटायु को मुखाग्नि देते हैं। राम इसलिए नहीं पूजे जाते हैं कि उन्होंने सोने की लंका जीत ली। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि उन्होंने अपनी अयोध्या के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपने बाहुबल से जीती हुई सोने की लंका ठुकरा दी। राम इसलिए नहीं पूजे जाते हैं कि उन्होंने रावण की नाभि में तीर भेदा। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि उस प्रकांड विद्वान से जीवन की शिक्षा लेने के लिए लक्ष्मण को उसके चरणों में भेज दिया। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि वो भगवान थे। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि वे मर्यादा में रहने वाले इंसान थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।